हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। ये न्यूज पेपर कटिंग दैनिक भास्कर का है, आज का है यानी 18/8/2022 का पटना का संस्करण, और फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ देखने को आपको मिल जाएगा। इसका हेडिंग बनाया गया है, शिक्षा मंत्री बोले सिमुलता केजरीवाल एवं दूसरे बेहतर मॉडल का अध्ययन कराएंगे। और सब हेडिंग है, मंत्री बोले राज्य में प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं। वैसे तो हम शिक्षक बहाली के बारे में चर्चा करेंगे तो हेडिंग उससे संबंधित नहीं है, लेकिन जो नौकरी और रोजगार के बारे में और जो 7वें चरण के बारे में कहा गया है उसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या कुछ लिखा गया है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कहा, नौकरी और रोजगार की दिशा में कदम उठाएंगे। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री जी ने भी 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है। हम लोग नौकरी और रोजगार दिलाने की दिशा में कारगर कदम उठाएंगे। विश्वविद्यालय से आयोग के माध्यम से 4638 सहायक प्रोफेसर बहाली के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है। इस साल दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मौके पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव भी थे। इसके अतिरिक्त यहाँ जब चलेंगे हम तो यहाँ पे भी मिल जाएगा अपडेट। प्राथमिक और हाई स्कूलों में 7वें चरण के तहत नियुक्तियाँ प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। बस इतना ही बोला गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। और सबसे लास्ट में फिर पढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलेगा 7वें चरण की भर्ती पर मंत्री ने टाइमलाइन दिए बिना कहा जल्द शुरू की जाएगी। यानी टाइमलाइन फिक्स नहीं किया जा रहा। इससे पहले 7वें चरण के बारे में कहा जाता था कि जुलाई के अंत तक स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसका ना ही नियमावली नया वाला है, ना ही इसका बहाली प्रक्रिया शुरू हुआ। तो विभाग को देखना चाहिए। और ये गोल गोल जो बातें हैं, देखिए स्पष्ट तरीके से हर चीज़ होना चाहिए। जो बातें हैं कि बहाली होगा, आप जानते हैं कि जो हाई स्कूल है, माध्यमिक स्कूल जो है, जो आपका +2 है, जैसे में जो भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया 6ठे चरण का चल रहा है, ये कंप्लीट भी होने वाला है आपका 26 अगस्त तक ये कंप्लीट हो जाएगा। शिक्षा विभाग को इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये कंप्लीट अगर हो रहा है कि इसके बाद 7वां चरण होना चाहिए। क्यों ज़रूरी है 7वां चरण? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी रिक्तियाँ हैं। क्यों रिक्ति है? इसलिए कि जितने भी पद हैं वो पद खाली ही रह जा रहे हैं, क्योंकि 2012 वाले फॉर्म केवल फिल किए हैं, उन्हें वही लोग 6ठे चरण में चल रहे हैं, बाकी सब सब्जेक्ट में बहाली नहीं हो पा रहा। आप देख भी सकते हैं 30,000 समथिंग सीट था, 1800 समथिंग भर्ती हुआ है, तो वो सीट गैपिंग है। उसके बाद मुख्यमंत्री का ये प्लान था कि प्रत्येक पंचायत में 9वीं कक्षा स्टार्ट हो, उसमें कोई बहाली नहीं हुआ। उसके बाद 9वीं के बाद उसको उच्च माध्यमिक कर दिया गया, वहाँ पे भी कोई उसके बाद कोई बहाली, उन्होंने कह दिया कि ये स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी कोई बहाली प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुआ। बहाली होने के बाद ही वो स्टार्ट होगा क्लास। अब ये प्रतिनियुक्ति वगैरह करके किया जा रहा है, जाहिर सी बात है जैसे तैसे वो क्लास चल रहा है, सारा चीज़ चल रहा है। अगर अच्छा मॉडल, अच्छा सारी चीज़ें की बातचीत हो रही है तो निश्चित रूप से ये कार्य करने होंगे। जो बहाली प्रक्रिया है इसे कार्य करना होगा, जल्द से जल्द करना होगा। ये गोल गोल बातें कि टाइमलाइन, आपने देखा भी होगा, ऑडियो वायरल हो रहा है, सारा चीज़ हो रहा है, उसमें मतलब नहीं कहा जा रहा है टाइमलाइन डेडलाइन देने के लिए, किस डेडलाइन के बाद आपका बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इससे पहले आपने जो देखा था, शिक्षा मंत्री का बयान था, स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा था कि इस समय से स्टार्ट हो जाएगा, जल्द से जल्द होगा। उन्होंने डेडलाइन भी दे दिया था कि इस समय से स्टार्ट हो जाएगा। एक लेटर भी आया था कि जुलाई माह के अंत तक हो जाएगा। ये सारी चीज़ बीत गए। चलिए, नई सरकार बनी है, अच्छी चीज़ें हैं, सारा चीज़ अच्छा है, लेकिन ये बहाली प्रक्रिया जो है जल्द से जल्द स्टार्ट करके ना कंप्लीट करा देना चाहिए। अभ्यर्थी भी लगातार 3 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, रोड पे आंदोलन कर रहे हैं। वो स्कूल में होते तो अच्छा होता, वो रोड पे हैं, सारी पत्रता रखते हैं, ऐसा नहीं किसी छूट के लिए आंदोलन हो रहा, सारी पत्रता रखते हैं, फिर भी वही हाल है। तो मुझे आशा नहीं है, पूर्ण विश्वास, नई सरकार है, निश्चित रूप से रोज़गार पे हमेशा चर्चा चल रहा है। और कल का लाइव हम देरी होने के कारण नहीं ला पाए थे, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि जो भी बातचीत हुआ है वो लाइव लाने की कोशिश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री आवास पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ था कि वहाँ बातचीत नहीं हो सका, ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन ही दिया गया। इनसे मतलब जो शिक्षा मंत्री नए हैं उनसे बातचीत हुआ, लेकिन स्पष्ट तरीके से किसी भी चीज़ को मतलब बाहर नहीं निकाला जा पा रहा कि कब तक स्टार्ट होगा। चलिए, अच्छी बात है, सारी चीज़ों को देखना होगा, लेकिन अब दीपक सर वगैरह से मिल के सारा चीज़ मतलब अच्छे तरीके से हो जाए तो और अच्छा है, क्योंकि ये पहले से डेट दिया गया था जुलाई अंत तक, और ये कंप्लीट भी होने वाला है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर रिक्ति हैं तो उन पदों को भरा जाना चाहिए, तभी तो यहाँ पे
मतलब एक तो रोज़गार मिल जाएगा, जो 20 लाख का वादा किया जा रहा है कि निश्चित रूप से कुछ तो रोज़गार मिलेगा, 1-2 लाख तो निश्चित रूप से भर जाएँगे, तो वो तो कुछ होगा। और नई सरकार बनी है तो ये भी दिखाई देगा कि चलो ये सरकार कार्य कर रही है। तो फिलहाल आशा रखते हैं कि रोज़गार की चर्चा चल रही है, नया मुद्दा है और निश्चित रूप से बहाली प्रक्रिया स्टार्ट होगा और जो गोल-गोल बातें हैं ये अब खुल के बातचीत आएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये नहीं समझ पाए हो कि क्या चीज़ चल रहा है, सारा चीज़ों को देखना भी होता है। तो देखिए कुछ समय लगेगा लेकिन निश्चित रूप से आपका बहाली प्रक्रिया स्टार्ट होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय-बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।